हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित जो भी प्रश्न हैं हम उन्हें करना प्रारंभ करते हैं। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिना देर करते हुए चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न दिया गया है संस्कृत में उच्चारण स्थान से चा वर्णे कुत्र अंता भवति। इन वर्णों में अंता भवति क्या है? तो चार विकल्प दिए गए हैं, अनुनासिक, स्पर्शा, स्वरहा, संघर्ष। तो क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा बी, स्पर्शा। चा वर्ण जो है वो क्या है? स्पर्श होता है। ठीक है, जब चा वर्ण आप उच्चारण करेंगे तो क्या होता है? वो स्पर्श होता है। ठीक है। दूसरा दिया है एकाल प्रत्यय से का संज्ञा भवति। एकाल प्रत्यय में क्या संज्ञा होगी? तो आपका सही आंसर होगा अप्रकृष्ट, अप्रकृतम। अब तीसरा दिया गया है नावेति। नावेति क्या है? उपदा है, विभाषा है, निष्ठा है कि संहिता है? क्या है? तो नावेति आपका क्या है? ये विभाषा है। क्या है? विभाषा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है सुप्र प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो सुप्र प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 20 होते हैं, 21 होते हैं, 22 होते हैं, 24 कितने होते हैं? तो सुप्र प्रत्याहार में 21 वर्ण होते हैं। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया आपके लिए तिड़ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो 18 होते हैं, 19 होते हैं, 20 होते हैं, 21 होते हैं। तो तिड़ प्रत्याहार में 18 प्रत्यय होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न दिया गया हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो विकल्प आप 33, 34, 35, 36 कितने होते हैं? तो हल प्रत्याहार में 34 वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, म, त, ल, या अ। तो क्या है? तो सही विकल्प होगा आ कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि। ठीक है। आठवां प्रश्न दिया है आपके सामने कि अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञक नास्ति। इनमें से वृद्धि संज्ञक कौन सा नहीं है? तो बताइए। तो ओ जो है वृद्धि संज्ञक है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नमा संस्कृत व्याकरण से अनुसारेण हल जो होते हैं अर्थ अस्ति। हल क्या होते हैं? किसके अर्थ में होते हैं हल? तो नमा प्रश्न में तो हल जो होते हैं जो व्यंजन के हल अर्थ में होते हैं। देखिए, जो स्वर होंगे अच स्वर होते हैं और जो हल होते हैं वह व्यंजन होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया पाणि कति विद्यालयात शिक्षा ग्रहणम करतु। पाणि किस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की? आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प होगा तक्षशिला विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। पा और फा को कहते हैं। अगला प्रश्न है पा और फा को क्या कहते हैं? तो 11वां। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं उपध्मानी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न दिया गया ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो लृ का उच्चारण होता है दंत। लेतु लसा नाम दंतः। ठीक है। अब अगला प्रश्न 13 में बढ़ते हैं। 13 प्रश्न दिया गया अधोलिखित में कौन वर्ण झष प्रत्याहार में आता है? तो कौन सा आता है? तो घ जो है वो झष प्रत्याहार में आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प होगा अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यण प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प होगा य, र, ल, व। ठीक है। ये यण प्रत्याहार में जो होते हैं वर्ण होते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। 16वां। यदि उपसर्ग क्रिया में प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं, परिभाषा या गति? तो क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो 17वां प्रश्न देखते हैं। उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद होते हैं।
उच्चारण के स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? तो उपसर्ग जो होता है ये आपको पता है, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग क्या लगता है? पहले लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न दिया है, छोटी से छोटी व्यक्त ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? तो सबसे छोटी वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होती है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? तो 20वां प्रश्न दिया, उपसर्ग क्या होता है? अव्यय, शब्द, प्रत्यय, कृदंत क्या होता है? तो उपसर्ग को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ख कौन सी ध्वनि है? तो अकहु विसर्जिया नाम, कंठा से ख आपकी कंठ ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, तो 23 में देखते हैं, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चर प्रत्याहार में चा से ये सारे वर्ण आएंगे चर प्रत्याहार में। तो ईचु, ऐसा, नाम, तालु, तो इसी के हिसाब से चर प्रत्याहार जो भी वर्ण है तो चर प्रत्याहार में। पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 11। ठीक है, संध्याक्षर होते हैं। अब संध्याक्षर कितने होते हैं? तो संध्याक्षर ये होते हैं आपके ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? संध्याक्षर कहलाते हैं। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम आपका है शब्दानुशासन। क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है शब्दानुशासन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि महेश्वर सूत्रों में ह व्यंजन कितनी बार आता है? तो महेश्वर सूत्रों में अब 4 विकल्प दिए गए हैं। तो महेश्वर सूत्रों में हा व्यंजन की आवृत्ति ये 2 बार आता है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने प्रश्न रखते हैं, हम इसका पार्ट बी भी लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे। तो तब तक धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।